हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की हुई थी, तो उसमें आपका कितना नंबर बढ़ सकता है, कितने नंबर घटने का चांस रहता है, क्या हो सकता है। सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यह भी बताऊंगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, आपका शिफ्ट वाइज में आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका अब ओवरऑल कट ऑफ नहीं पता चलती कि मतलब कि आपका कितने नंबर से आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि हर शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो उसमें थोड़ा अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर किसी शिफ्ट की कट ऑफ कम गई तो आपका 65 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर किसी कट ऑफ में किसी शिफ्ट में कट ऑफ ज़्यादा चली गई तो आपका 70 नंबर में मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन सेम कैटेगरी में। तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका जो पेपर हुआ था वो शिफ्ट वाइज हुआ था। तो शिफ्ट वाइज पेपर हुआ तो आपके पेपर तो हो गया और आपको वहाँ पर नंबर भी दिखा दिया गया। जैसे कि मान लीजिए किसी का नंबर है 68, ठीक। लगभग यही 65 के आसपास सभी बच्चों का नंबर आया है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का नंबर है 68। तो आप आपने पेपर दे दिया, उसके बाद आपकी आंसर की आई थी, ठीक है। आपने आंसर की आई थी तो आपने उसमें आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन आया था। आपने देखा था कि आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन आया था। हो सकता है आप में से भी किसी स्टूडेंट ने उसमें आपत्ति दर्ज की हो। तो आपत्ति दर्ज की गई थी तो इससे क्या हुआ था कि जैसे कि आपने 100 क्वेश्चन था, उसमें लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास सभी पेपर में, हर शिफ्ट के पेपर में, उसमें 80 क्वेश्चन के लगभग पेपर में सभी पेपर में आपत्ति दर्ज की गई थी। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा आपत्ति दर्ज कर दी जाती है तो उतना ज़्यादा टीचर लोग भी जो रीचेक करते हैं कि आंसर सही है गलत है क्या है, तो उसमें भी उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो पहला तो हम लोगों को अब वैसे सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा आपत्ति नहीं दर्ज करनी चाहिए, जिसमें कि वैलिड प्रूफ हो, सिर्फ उसी में आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए, ठीक। तो जैसे कि 80 क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज की कर दी गई, तो इसमें क्या होगा कि सभी 80 के 80, इसमें सभी 80 के 80 क्वेश्चन की रीचेकिंग होगी। मतलब कि उसमें चेक किया जाएगा कि इसका जो आपत्ति दर्ज की गई है ये आपत्ति सही है कि नहीं है, कि मतलब कि जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है, जो भी प्रूफ लगाया है वो सही प्रूफ लगाया है या फिर गलत प्रूफ लगाया है, वो वास्तव में वो सही, वह क्वेश्चन का आंसर गलत है माना गया है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। इस तरह की जानकारी उसमें चेक की जाती है कि उसमें पूरा सही है गलत है। और मान लीजिए कि बोर्ड द्वारा पाया जाता कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, इसका आंसर कुछ दूसरा होना चाहिए था, मैंने दूसरा मान लिया। या फिर यह कहिए कि उसमें जो है तो आंसर ही, क्वेश्चन ही गलत था, उसमें उसको उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाना चाहिए था। तो क्या होता है कि अगर क्वेश्चन डिलीट होता है या फिर आपका गलत आंसर माना जाता है, तो अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो क्या होता है कि आपको सभी को वह नंबर मिलेगा, एक नंबर। अगर क्वेश्चन डिलीट होगा तो सभी को एक नंबर मिलेगा। और मान लीजिए कि उसमें गलती से ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने उस टाइम पर ऑप्शन बी सही मान लिया। तो जब दोबारा चेकिंग होगी तो अगर ऑप्शन ए सही रहेगा तो ऑप्शन ए को माना जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर बी वाले का जिन्होंने लगाया था तो उसका पहले सही था लेकिन अब गलत हो जाएगा, तो उसका नंबर एक नंबर घट जाएगा। और जिन्होंने ए लगाया था तो उसका एक नंबर बढ़ जाएगा। तो आपने इसको समझ लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर बढ़ते या फिर घटते कैसे हैं। तो इसी से आपका नंबर बढ़ेगा या फिर घटेगा। ओवरऑल आपका मतलब कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता कि किसी शिफ्ट में 85 कट ऑफ गई तो किसी का 70 गई तो किसी का 65 गई, तो इसका बराबर करके 70 71 के आसपास ला देंगे, ऐसा नहीं होता इसमें। आप सिर्फ तब ही मतलब कि क्वेश्चन से आपका नंबर बढ़ता है या फिर घटता है, जो कि मैंने बताया कि अगर आपका क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत माना गया होगा तो उसी स्थिति में आपका नंबर या घट या बढ़ सकता है। तो अब
बात यह है कि कितना नंबर घटेगा बढ़ेगा। तो अब ज़्यादा इसमें चांस नहीं रहता कि कितना बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि किसी का 65 नंबर है, ठीक। अगर किसी का 65 नंबर है तो उसका अधिकतम हो सकता है तो 68 हो सकता है, और बहुत घटेगा तो 62-63 होगा। 62-63 होगा, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। तो यही है कि आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 2-3 नंबर मुश्किल से, वो भी और तभी होगा जब इसमें क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर क्वेश्चन का आंसर दूसरा माना जाएगा, तभी आपका बढ़ता है या फिर घटता है। तो आपने समझ लिया होगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन वैसे नहीं होता है जैसे पहले होता था। अब शिफ्ट वाइज रिजल्ट बनता है, तो शिफ्ट वाइज ही आपकी अलग अलग कट ऑफ बनती है। आपकी शिफ्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ रहेगी। तो आपने इसी में दिक्कतें होती है, और परसेंटाइल मेथड ऊपर से आ गया है, तो अब इसमें और भी समस्या होती है बच्चों को समझने में कि इसकी कट ऑफ कितनी गई, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका कम नंबर था सेम कैटेगरी में, फिर भी उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, क्योंकि आपका शिफ्ट वाइज आपका कट ऑफ बनता है। तो हर शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि ओबीसी का मान लीजिए, ठीक। ओबीसी का 10 तारीख की पहली शिफ्ट में किया गया, मान लीजिए कि 68 कट ऑफ गई, और 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट में कितनी गई, तो मान लीजिए कि 70 कट ऑफ चली गई। तो 70 वाले को ऐसा, जैसे कि अगर किसी का 69 है और इसका 68 में सिलेक्शन हो गया, दो दोस्त हैं, तो ये सोचेगा कि इसका तो 68 ही था, मेरा 69 था, इससे ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इसका सिलेक्शन क्यों हो गया, मेरा नहीं हुआ। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर शिफ्ट का कट ऑफ अलग अलग बनती है। अ, आपका ऐसा भी हो सकता है कि सेम कैटेगरी होने के बावजूद आपका अपने दोस्त से नंबर ज़्यादा लाने के बावजूद आपका सिलेक्शन ना हो और आपके दोस्त का हो जाए, ठीक। तो आपने समझ लिया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 नंबर, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ इतना ही होता है कि आपका 1-2 नंबर बढ़ सकता है, 1-2 नंबर घट सकता है, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।